तो दोस्तों, मैं शिवा आपके अपने महाकाल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 1 क्लास 10th का, और आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से सेकंड क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन हो गया था और सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कह रहा है कि 17, 23 और 29 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। 17 है, 23 है और 29 है। हमको इसका एलसीएम बताना है, का एलसीएम तथा एचसीएफ बताना है। ठीक है, तो पहले तो इसके हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। 17 के निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 एकम 17 एक ही रहेगा। ये सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये केवल स्वयं से कटेंगी, किसी दूसरे से नहीं कटेंगी। तो इसका अगर देखें तो इसके गुणनखंड हमारे होंगे 17 गुणे 1 और 23 का क्या हो जाएगा, 23 गुणे 1 और 29 का क्या हो जाएगा, 29 गुणे 1। तो इसका केवल एक ही ये तुम्हारा अभाज्य गुणनखंड दिख रहा है। तो अगर निकालें हम तो एचसीएफ तुम्हारा हो गया 1। और अगर इसका एलसीएम निकालें, एलसीएम निकालने के लिए हमने बताया था कि जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उसको ले लो, और जो उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है उनको ले लो। तो यहाँ पे हमारा कौन कौन सा है गुणनखंड, 17 और फिर तुम्हारा है 23 और फिर तुम्हारा है 29। इसकी आपस में गुणा करा लो, ये तुम्हारा एलसीएम आ जाएगा। 17 × 51, 51 का 1 हासिल मिला तुम्हारा 5, 17 दूने 34, 34 और 5 कितना हो जाएगा तुम्हारा 39, इंटू ये तुम्हारा हो जाएगा 29। अब इसकी मल्टीप्लाई करो 391 की 29 से, 9 एकम 9, 9 9 81 हासिल मिला 8, 9 त्रिक 27, 27 और 8 कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 35 गुणे 2 एकम 2, 2 9 18 हासिल मिला 1, 2 3 6 और 1 7, ये तुम्हारा होगा 9, ये 3 हो जाएगा, 8 5 13 के 3 हासिल मिला 1, 7 3 10, 10 और 11, ये तुम्हारा आ जाएगा इसका एलसीएम 11,339। यही हमको निकालना था। अब अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है 8, 9 और 25। इसका हमको निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ दोनों। ध्यान से इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। आप लोग सब्सक्राइबर बढ़वाइए और लाइक करिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। ये छुट्टियां जो हैं इनको ऐसे ना जाने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, 8, 9, 25। तीसरे का तीसरा बेटा हमारा दिया गया है 8, 9 और 25। इसका भी हमको एलसीएम और एचसीएफ बताना है। क्या होगा, इसके अभाज्य गुणनखंड हम निकालें तो 8 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 9 को कैसे तोड़ सकते हैं, 3 गुणे 3। और 25 को कैसे तोड़ सकते हैं, 5 गुणे 5। इसके गुणे में हम 1 गुणे 1 और गुणे 1 लिख सकते हैं। और यही हमारा जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यही उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारा हो जाएगा एचसीएफ। कितना मिलेगा, 1। अब हमको निकालना है इसका एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, ये लिख लो 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर लिखो 3 गुणे 3 और फिर तुम्हारा हो जाएगा 5 गुणे 5। जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो तो लेना है, वो तो आ ही जाएगा इसमें 1 गुणे, और जो उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है वो भी हमको लेना है। तो अब इसकी आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, फिर हमारा आ जाएगा एलसीएम 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 8 गुणे 9 और गुणे 25। 25 अट्ठे हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 200 और गुणे में 9, 9 दूनी कितना हो जाएगा 1800। तो 1800 हमारा हो गया एलसीएम। ठीक है, इतना आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आई होप इतना आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ये मनोहर रे की बुक है। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 4। इन्होंने कहा है कि यदि एचसीएफ 306, 657 का दिया गया है 9, तो कहा गया इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए।
तो एलसीएम बताइए क्या होगा। हमने आप लोगों को एक फार्मूला बताया था, क्या होता है, पहली बात तो जो संख्याएं तुम्हारी दी गई हों उनको हम पहली संख्या को मानेंगे हम यहाँ पर a। ये तुम्हारा दिया गया है 306, लिख देना बेटा। माना a बराबर 306 और b बराबर में तुम्हारा 657। पहली संख्या ये वाली हो गई, दूसरी संख्या ये वाली हो गई। अब इसका दिया गया है HCF दिया गया है तुम्हारा 9 और हमको बताना क्या है, LCM। फार्मूला हमारा क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इनका HCF और गुणे में LCM। ये फार्मूला मैंने इसके आगे वाली वीडियो में बताया था। जिन बच्चों ने पीछे की क्लास नहीं देखी है वो अपना जाएं, पीछे की क्लास कंप्लीट करें, उसके बाद ये वाली क्लास करें, वरना कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम a की जगह पर किसका मान रखेंगे, 306 का, और b की जगह पर क्या रखेंगे, 657। HCF कितना दिया है बेटा, इसका दिया गया है 9 और LCM हमको ज्ञात करना है, तो LCM को ऐसा रहने दो। ये गुणे में इसके बटे में आ जाएगा, तो तुम्हारा हो जाएगा 306 और 657 बटे में तुम्हारा हो जाएगा 9 बराबर में LCM। अब इसको काटो, 3 से काट दो, 3 तिया 9, 3 दाहम 30 और 3 दूना 6। अब ये फिर से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9 बचा 1, 3 चक्कू 12। तो हमारा कितना आ जाएगा, 34 गुणे 657 बराबर में LCM। इसकी मल्टीप्लाई आपस में करो, जितना आएगा वही हमारा हो जाएगा इसका LCM। 657 की मल्टीप्लाई करना है 34 से, 4 सते 28 के 8 हासिल आया 2, 4 पंचे 20, 2 कितना हो जाएगा 22, फिर हासिल मिला 2, 6 चौको 24, 24 2 हो जाएगा 26 इंटू 3 सते 21 का 1 हासिल मिला 2, 3 पचे 15, 15 2 हो गए 17 हासिल मिला 1, तिछंग 18, 18 और 1 हो जाएगा 19, 8 2 और 1 3, 7 6 13, 13 के 3 हासिल मिला 1, 9 2 11 और 1 12 हासिल मिला 1। ये तुम्हारा हो जाएगा 12,338, 12,338। ये इसका बेटा आया है LCM। आई होप इतना आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया होगा, इतना बढ़िया से नोट कर लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी हम 8 नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 था, इसके बाद तुम्हारा 5 आएगा। 5 भी हमारा यही कह रहा है कि यदि HCF तुम्हारा 225 और 60 बराबर दिया गया है 225 गुणे 5 माइनस 10x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इतना आप लोग बढ़िया से नोट कर लीजिए। अब मैं यही रेस कर रहा हूँ, बढ़िया से लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और जितने भी आपके जानने वाले हैं जो 10th क्लास में आ गए हैं या फिर जो 9th में भी हैं उनको भी बता दो, बढ़िया से क्लासें यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा कहा गया है कि यदि तुम्हारा अगर HCF दिया गया है तुम्हारा 225 और 60, इसका तुम्हारा HCF दिया गया है 225 मल्टीप्लाई 5 माइनस का 10x, तो कहा गया है इसका x का मान बताइए, x की वैल्यू कितनी आएगी। ध्यान से देखना, हमने कहा था कि जो संख्याएं हमारी दी होती हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहली संख्या को a मानेंगे और दूसरी संख्या को क्या मानेंगे, b मानेंगे। तो पहली संख्या हमारी दी गई यहाँ पर, माना a बराबर में 225 और b बराबर में दिया गया है 60, ठीक है। और इसका जो HCF दिया गया है वो दिया गया है 225 मल्टीप्लाई 5 और दिया गया 10, ये तुम्हारा HCF दिया गया है। तो पहले इन संख्याओं का हम HCF ही निकाल दें, जो पहली संख्या दी गई है और जो दूसरी संख्या दी गई है, इनका अगर हम HCF निकाल देंगे तो HCF जो हमारा निकलेगा वो HCF इस वाले HCF के बराबर कर देंगे और यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं। तो पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, 225 के, काटो बेटा इसको, 5 चक्कू 20, 2 बचा 5 25, फिर 5 से काटो, 5 9 45, 3 से काटो, 3 3 9 और 3 1 कम 3। 60 को काटोगे बेटा क्या होगा तुम्हारा, इसको 5 से काट दो, 5 1 कम 5, 5 दूना 10, 2 से काटो, 2 छंग 12, फिर 2 से काटो, 2 3 6, 3 1 कम 3। तो इसके हमारे क्या गुणनखंड निकले हैं 225 के, 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3। 60 के हमारे क्या निकले हैं, 5 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3। तो इसके देखो कॉमन हमारे क्या गुणनखंड हैं, एक हमारा ये 5 कॉमन है और एक हमारा ये 3 कॉमन है।
इसकी आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे और हमारा यही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। 5 गुणे 3 और 5 3 कितना हो जाएगा, 15। इतना आप लोग बढ़िया से समझे होंगे। ये जो 15 हमारा आया है ये HCF आया है, ये HCF इस वाले HCF के बराबर कर देंगे, लिख देना। इसलिए ये तुम्हारा जो 15 है वो बराबर हो जाएगा किसके बेटा, 225 × 5 और माइनस का 10x। 15 को इसे रहने दो, इसकी गुणा करो। 5 25 के 5 हासिल आया 2, 5 दूना 10, 10 2 12, हासिल मिला 1, 5 दूना 10 और 1 11, 1125 माइनस का 10x। अब x को इधर ले आओ, जब ये इधर आएगा बेटा तो काहे का हो जाएगा, प्लस का, और इस 15 को उधर ले जाएंगे तो ये काहे का हो जाएगा, माइनस का। कोई भी संख्या इधर से इधर आए या इधर से इधर जाए, जो अगर प्लस की है तो वो माइनस की हो जाएगी और अगर माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी। और एक बात और, जैसे मान लिया x और y, x दिया गया और बिना मतलब चर भी दिए गए हैं और चर भी दिए गए हैं, तो हमेशा ध्यान रखना चर वालों को हम एक साथ हल कर सकते हैं एक साइड में और अचर वालों को हम एक साइड में हल करते हैं। संख्याएं एक तरफ हल की जाती हैं और जो चर होती हैं वो एक तरफ हल की जाती हैं, ठीक है। इसको इधर लाएंगे तो प्लस का हो गया, तो ये हमारा मिला 10x बराबर, अब देखो 5 से 5 के 0, 2 से 1 गया बचा 1, ये तुम्हारा हो जाएगा 1110। अब x की वैल्यू जब हम निकालेंगे बेटा तो 1110, ये वाला 10 इसके बटे में आ जाएगा, 0 से 0 ख़त्म हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 111। बढ़िया से आप लोग इतना कॉपी कर लीजिए। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 5 जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार बनाओ। ये स्टार वाला क्वेश्चन है। इस टाइप से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे से एग्जामिनर पूछता है और लासा मासा तो सारे बच्चे से निकाल लेते हैं, लेकिन बस अलग से अगर कोई कंडीशन देता है तो उसमें बच्चे फंसते हैं और वही तुमको बढ़िया से मजबूत कर लेना है, ताकि जो अदर बच्चे छोड़ के आ रहे हैं क्वेश्चन वो तुम लगा के आओ, तभी तुम्हारे अच्छे नंबर उनसे आएंगे। अगर क्लास में टॉप करना है, बढ़िया नंबर लाने हैं, तो नंबर कब आएंगे, जब तुम किसी अदर बच्चे से बढ़िया से पढ़ के जाओगे। जो सब करके आ रहे हैं वो तो सब करेंगे, वो तो अलग की बात है, लेकिन मान लिया अगर तुमको बढ़िया नंबर दूसरों से बढ़िया लाना है, अपनी रैंक लानी है, तो तुमको दूसरों से भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आराम से 12 घंटे सो और 2 घंटे पढ़ो, बाकी सब भूल जाओ, तो नंबर नहीं आने वाले हैं। खासकर 3 सब्जेक्ट तुम्हारे मेन होते हैं हाई स्कूल में, मैथ हो गई, साइंस हो गई और इंग्लिश हो गई। अगर ये 3 सब्जेक्ट तुम्हारे बढ़िया हैं बेटा तो बहुत बढ़िया तुम नंबर उसमें ला सकते हो 10th क्लास में, और अगर यही मैथ साइंस इंग्लिश कमज़ोर रह गई तो तुम्हारी हाई स्कूल की परसेंटेज बढ़िया बन ही नहीं सकती है। ये ध्यान रखना, इतना बढ़िया से नोट कर लो। मैं छोटे भाई मानकर आप लोगों को समझा रहा हूँ, ये याद रखना। इतना नोट कर लीजिए बढ़िया से और अच्छे से नोट्स बनाइए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, कहा गया है कि यदि इसका जो HCF है बेटा, किसका 120 का और 225 का, ये तुम्हारा दिया गया है 15, तो कहा गया इसका LCM ज्ञात कीजिए। क्या बताना है हमको, इसका LCM। अब देखो कैसे निकालेंगे, इधर देखना बोर्ड की तरफ, चक्कर मकर मत करना वरना कुछ नहीं समझ पाओगे। ध्यान दो इधर। मैथ पढ़ते समय देखो, मैथ ऐसी जगह पढ़ा करो जहाँ पे एकदम बिल्कुल शांत वातावरण हुआ करे। ऐसा नहीं कि घर में पंचायत लगी हुई है, वहाँ पे तुम किताब खोल के बैठ गए तो इधर से सवाल आएगा छू के निकल जाएगा, पता लगे कि पेपर में आएगा तो जो दिमाग है पूरा एकदम ब्लैंक हो जाएगा, क्वेश्चन है ही नहीं दिमाग में। तो वैसा पढ़ने से कोई मतलब नहीं, दिखावा ना करो। अगर तुम पढ़ना 1 घंटे पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, कहने का मतलब ये है। अब वही प्रोसेस इसमें अपनाएंगे हम। सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, बस तुमको हल्का सा ध्यान देना है। अब जैसे जो संख्या जो दी गई इसको हम सबसे पहले मानेंगे पहली संख्या को a, तो माना a बराबर में तुम्हारा हो जाएगा 120 और b बराबर में कितना हो जाएगा 225। अब इसका HCF बेटा कितना दिया गया है, HCF दिया गया है तुम्हारा 15। हमको बताना क्या है, हमको बताना है LCM। फार्मूला हम क्या बताए थे, किसी संख्या का LCM HCF और उसी संख्या का LCM का गुणनफल जो होता है वो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये फार्मूला एकदम रट लो, दिमाग में सेट कर लो, बहुत काम आएगा। HCF हमारा कितना है 15, तो इसको 15 रख दो। LCM हमको नहीं पता, इसको ऐसे रहने दो। पहली संख्या हमारी क्या है बेटा 120 और दूसरी संख्या हमारी क्या है 225, तो यहाँ पर हम रखेंगे 225।
एलसीएम बताना है तो एलसीएम को ऐसे रखो, ये 15 गुणे में सीधे इसके बटे में आ जाएगा 120 और गुणे में तुम्हारा हो जाएगा 225 और बटे में तुम्हारा होगा 15, 15 कम 15, 15 8 120। अब इसकी गुणा करा लो आपस में, कितना बनेगा तुम्हारा 8 गुणे 225, 55 40 का जीरो हासिल आया 4, 8 दूनी 16, 16 4 हो जाएगा 20 का जीरो हासिल मिला 2, 8 दूनी 16, 16 2 हो जाएगा बेटा 18। ये तुम्हारा जो 1800 आया है ये हमको मिला इसका एलसीएम और यही हमको बताना है। बढ़िया से आप लोग अच्छे से कॉपी कर लीजिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। मनोहर रे बुक जो है बहुत अच्छी है, अगर आप इस मनोहर रे बुक से पढ़ेंगे तो पक्का है कि इसमें से क्वेश्चन लगभग 90% पेपर बोर्ड एग्ज़ाम का इसी से बनता है। एकदम बढ़िया से पढ़िए मनोहर रे की बुक, आप चाहे किसी भी बोर्ड से हों, अगर ये मनोहर रे की बुक आप पढ़ेंगे तो वादा रहा मैथ में बढ़िया नंबर आएंगे, लगभग 95 प्लस मान के चलो। क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम के मैंने देखा था पिछली बार अभी जब ये पेपर हुआ है तो लगभग क्वेश्चन इसी बुक के थे, लगभग 1-2 क्वेश्चन अदर बुक से होंगे वो अलग की बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा, कॉन्सेप्ट नहीं चेंज होता है, ये ध्यान रखना। इतना आप लोग कॉपी कर लीजिए। छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना तभी मैथ समझ पाओगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे हमारा 7 में दिया गया है, देखो ये जो दी गई है, कहा गया आकृति में x और x तथा y के मान ज्ञात कीजिए, y के मान ज्ञात करो। अब देखो ये दिया क्या है, ये तुमको बढ़िया सी ड्राइंग बना के दे देगा, कहेगा बताइए इसकी वैल्यू क्या है। तुमको अच्छे से ध्यान से देखना है और फिर दिमाग लगाना है। कोई भी क्वेश्चन अगर तुम्हारा मैथ में पेपर में आए, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो और चाहे स्कूल के एग्ज़ाम हो, तो क्वेश्चन लगाने से ज़्यादा ज़रूरी ये होता है बेटा कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। अगर तुम क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हो तो वो क्वेश्चन तुम्हारा गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा, 100% गलत हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में कुछ और पूछेगा, तुम कुछ और लगाओगे, तो वहाँ पे मिलने वाले होंगे 91, हो जाएंगे 19, फिर कहोगे ये क्या हुआ, कहोगे सर जी मैं तो सब करके आया, अब पता नहीं नंबर कैसे कम हो गए। ठीक है, ये भी गुणनखंड ही है तो ये भी कर सकते हो, ठीक है। ये एग्जामिनर खुद गुणनखंड करके तुमको देता है, तुम कहते हो 91 का करके आए हैं, लेकिन पता चलता जब मार्कशीट आती है तो पता चलता 19 ही नंबर होते हैं। समझ रहे हो? तो अभी से बढ़िया से मेहनत करो ताकि ये ना कहो कि सर जी हाय मैंने तो किया लेकिन नंबर नहीं मिले, तो ये ना करना पड़े बेटा, इसीलिए मैं समझा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे तुमको ये दिया गया वृक्ष है, ये पेड़ मान के चलो ट्री दिया है। अब इस ट्री में हमको क्या क्या बताना है, x और y की वैल्यू बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी। समझना ध्यान से। जैसे हम सबसे लास्ट में देखेंगे, जब इस टाइप से तुमको क्वेश्चन दिखे तो जो सबसे लास्ट वाला हुआ करे इसका सिरा, उसको पकड़ो, इसको पकड़ेंगे हम। तो यहाँ पे पकड़ने पर देखें कि 3 और 7 दिखा, इसमें कितने इसके जुड़े हुए हैं सिरे, 3 और 7। तो इन दोनों की जब हम आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमको मिल जाएगा x का मान। अगर हम x की वैल्यू निकाल लें तो क्या करेंगे, 3 गुणे में 7 और 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21। तो ये तुम्हारा बेटा जो 21 आया है ये हमको मिला है x का मान। किसका मान मिला है, x का मान। अब x का मान जो मिला है वो हम यहाँ पर ला के रख देंगे x की जगह पर। जो x का मान ये मिल गया, अब हमको y का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, y का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अब इन दोनों की आपस में गुणा करा दोगे तो हमारा y का मान आ जाएगा। किसकी गुणा कराएंगे, 4 गुणे 21, तो कितना होगा बेटा, 4 एकम 4 और 4 दूना 8। तो y की वैल्यू हमारी हो जाएगी 84 और x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 21। आई होप इतने क्वेश्चन आप लोगों को बढ़िया से बेटा समझ में आए होंगे। देखो कम समझो, कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो। ज़्यादा क्वेश्चन भी मैं लगवा दूँ, 1.5-2 घंटे की वीडियो कर दूँ, उसमें कुछ समझ में ना आए तो उसका पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, तुम भी लोग इरिटेट हो जाओगे। मैं क्या अभी एक वीडियो में एक एक्सरसाइज करवा दूँ तो उसमें कोई नतीजा नहीं निकलेगा, समझे। जैसे मान लिया 5-6 क्वेश्चन मैंने लगवाए तो एकदम बेहतरीन अच्छे लेवल से तैयार कर लो, ताकि ये क्वेश्चन अगर बाद में एग्ज़ाम में आए तो गलत ना हो। और अगर कोई क्वेश्चन समझ में तुमको नहीं आता है तो वीडियो जो है इसको पीछे रिवर्स कर लिया करो। कहे करें ये जो है बेटा y का मान, अगर तुम जैसे मान लिया कोई तुमको कुछ डाउट लगता है तो इस नंबर पे आप लोग कॉल कर लीजिए, आपका डाउट
ख़त्म कर दूंगा। चाहे मैथ का डाउट हो और चाहे साइंस का डाउट हो। देखो मैं इंटर की फ़िज़िक्स भी पढ़ाता हूँ, हल्के मत लेना, ठीक है। इंटर की फ़िज़िक्स भी पढ़ाता हूँ, बस अभी इसमें ऑनलाइन पे नहीं चालू किया हूँ, जल्दी से जल्दी चालू करूँगा। बस आप लोगों का सपोर्ट रहा तो पक्का चालू करूँगा, ठीक है। और लगभग इंग्लिश, मैथ, साइंस ऑल सब्जेक्ट चालू करूँगा टोटल, ठीक। केमिस्ट्री वगैरह, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ सब चालू करूँगा एकदम बेहतरीन लेवल से। बस आप लोग बढ़िया से सपोर्ट करिए और हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए। ये नंबर आप लोग बढ़िया नोट कर लीजिए। जितने भी आपके दोस्त मित्र हैं उनको ये चैनल बता दीजिए। क्या बताओगे? महाकाल स्टडी, महाकाल स्टडी। क्लास 10th हो, 12th हो, 9th हो, ठीक है। और चाहे कंपटीशन हो, कोई भी बच्चा आके यहाँ पे बढ़िया से अपना पढ़ सकता है। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन डाउट लगता है इन जो मैंने बताया है क्वेश्चन, तो आप वीडियो को पीछे से रिवर्स करके देख लेना, फिर से रिवर्स कर लेना, क्योंकि बार बार बताएंगे वही क्वेश्चन तो उसमें टाइम ख़राब होता है। आप लोगों के पास टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजिया लगाओ और पीछे से रिवर्स करके दोबारा फिर से देख लो, ठीक है। आप लोग बढ़िया से कॉपी कर लेना। आई होप आप लोगों को बढ़िया समझ में आया होगा। जय हिंद।